हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी बुक सेकंड का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बच्चों, बुक सेकंड का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों, जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो इसका मतलब ये मत समझो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं हो रहे हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर तैयार हो रहे हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर लिख रहे होते हैं तब हमारे को शॉर्ट क्वेश्चंस के जो फैक्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? अधिकार किसे कहा जाता है? अधिकार किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो बच्चों, मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं सुविधाओं को हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, अधिकार की एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए, बौसांके के अनुसार, बौसांके एक राजनीतिविज्ञ है बच्चों, बौसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारा, अधिकार के कोई एक महत्वपूर्ण तथ्य का वर्णन कीजिए। तो अधिकार समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा राज्य इसे क्या करता है? लागू करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, अधिकारों की एक विशेषता बताइए। तो अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता का दावा है जो वह समाज के प्राप्त करता है और सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 3 तरह के अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्राकृतिक अधिकार किसे कहा जाता है? वे अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होती है और राज्य द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, प्राकृतिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं बच्चों, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन हमारा जो है अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नैतिक अधिकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो नैतिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है और ऐसे अधिकार को राज्य द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं हम नैतिक अधिकार। ठीक है बच्चों, नैतिक अधिकारों की मेन विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, कानूनी अधिकारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, कानूनी अधिकारों को हम बांट सकते हैं मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार में बांट सकते हैं। ठीक है, विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, किन्हीं 2 मुख्य सामाजिक अधिकारों का वर्णन करो। तो बच्चों, जीवन जीने का अधिकार और परिवार का अधिकार, ये दोनों कैसे अधिकार है? हमारे सामाजिक अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, किन्हीं 2 आर्थिक अधिकारों का नाम बताओ। तो बच्चों, काम करने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये 2 हमारे कैसे अधिकार हैं? आर्थिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों, नागरिक के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार लिखे। तो राजनीतिक अधिकार आ जाएगा, ये पेपर में आता है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारा, मत देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, मौलिक अधिकार का अर्थ बताओ। जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है, ऐसे कानूनी अधिकार जो जो हमारे संविधान में वर्णित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और आपको पता है कि हमारा मौलिक अधिकार कितने थे संविधान में? जब बना था 7 थे, अब इनकी संख्या घट के कितनी हो गई है? 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्तव्य, कर्तव्य को इंग्लिश बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ड्यूटी, कर्तव्य शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के डेट शब्द से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्तव्यों का अर्थ लिखें। तो कर्तव्य, शाब्दिक अर्थों में कर्तव्य एक प्रकार का हमारा समाज के प्रति ऋण है जो अधिकारों के बदले में चुकाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कर्तव्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं,
नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नैतिक कर्तव्य क्या होता है? तो देखो, नैतिक कर्तव्य सदाचार पर आधारित होता है, जिसका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागरिकों के किन्हीं दो नैतिक कर्तव्यों का नाम लिखें। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने गांव नगर प्रांत के विकास में सहयोग करना ही हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, कानूनी कर्तव्य किसे कहते हैं? तो कानूनी कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को देता है, कानून बना के बोलता है कि भैया आपको ये करना है नागरिकों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, नागरिक के किन्हीं दो कानूनी कर्तव्यों के नाम लिखो। तो नागरिक के कानूनी कर्तव्य, कानून का पालन करना, करों की भुगतान करना, टैक्स चोरी नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैतिक कर्तव्यों तथा कानूनी कर्तव्यों में अंतर बताओ। तो बच्चों, नैतिक कर्तव्यों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जबकि कानूनी कर्तव्यों को ऐसी मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, नागरिक के अपने प्रति कर्तव्य कौन कौन से हैं? देखो, अपने प्रति कर्तव्य क्या है? अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर संबंधी है, इसका अर्थ बताइए। तो कर्तव्यों के बगैर अधिकारों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, तथा प्रत्येक प्रकार के अधिकार से कोई ना कोई कर्तव्य जुड़ा होता है। अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए हमारा, ये किसने कहा था? केवल कर्तव्य से कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्व होता है। तो इसे किसने कहा था बच्चों? वाइल्ड ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, यह कथन किसका है कि मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है? तो एच जे लास्की ने कहा था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है, लास्की द्वारा वर्णित अधिकार शब्द की परिभाषा लिखिए। तो लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया बच्चों। बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकार और कर्तव्यों में एक संबंध बताइए। तो एक का अधिकार, दूसरे का क्या होता है? कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? कोई दो तर्क दीजिए। तो अधिकार व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्योंकि अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, आर्थिक अधिकार किसे कहते हैं? जो अधिकार मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें आर्थिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन देश के संविधान में होता है, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन संविधान में नहीं होता है। तो बच्चों, क्लास 11th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी वीडियो है अपलोड हो रही है लगातार बच्चों। आप इन वीडियोस को पूरा देखें और प्लेलिस्ट पर जाकर के आप हमारी सारे इंपॉर्टेंट, देखो 2 प्लेलिस्ट है बच्चों क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है और एक फुल एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट है। ठीक है बच्चों, इन दोनों प्लेलिस्ट को आप देखें। आपको इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि जो आप पेपर दे रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में 16 तारीख को, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में कोई अगर सुधार करने की जरूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे कम से कम अपने बच्चों एक फ्रेंड के साथ और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमारी कमियों को बता करके आप हमारा भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे कमियों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और जिन सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं और कहां से देख रहे हैं वीडियो ये भी बताएं। इससे पता चलता रहता है कि कौन से बच्चा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।